बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल एंड हेड ऑन पोजीशन दोनों हम लोगों ने देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 10th में आपका पढ़ा हुआ, बट सिंस क्लास 12th है तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। विल पुट अप द हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीनवाइल एक बार ज़रा जल्दी से रिकॉल कर लो आप लोगों ने 10th में क्या पढ़ा था, ठीक है। बाकी सब तो आई होप सबको पता ही होगा दैट इट SI यूनिट वोल्ट होती है एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो जल्दी से हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड लेट्स बिगिन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह का इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है, ठीक है। देखो ये समझने के लिए है, ऐसा NCERT में क्लास 10th में भी दिया है, 12th में देखोगे तो उसमें भी आपको मिलेगा, बट इट इज़ जस्ट एनालॉगस मतलब एनालॉजी होती है कि हाँ भाई जो पोटेंशियल है वो एक्चुअली हम कंपेयर कर सकते हैं। देखो क्लास 11th की फिज़िक्स दिखती है, क्लास 12th की फिज़िक्स दिखती नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है, आपको सब इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं बहुत सिंपल टर्म्स में। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो आप बना सकते हो, राइट। और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, राइट। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम infinity to a point is called electric potential at that point या at the given point। पहले डेफिनेशन जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी से वीडियो पॉज कर लो, ठीक है। जैसे ही नोट हो जाए वैसे ही आप लोग वापस प्ले कर लेना वीडियो, राइट। तो आई अज्यूम कि आपने ये चीज़ नोट कर ली होगी। अब वर्ड्स याद रखो, यहाँ पे कीवर्ड देखते हैं किसके मार्क्स मिलते हैं। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द मेन डेफिनेशन। इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मतलब मान लो एक कोई हम पॉइंट मान लेते हैं, लेटर से यहाँ पे, लेटर से वी हैव अ पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं कहीं पे, ओके, देयर इज अ पॉइंट P, ठीक है। और हम इन्फिनिटी यानी बहुत दूर से, इन्फिनिटी मीन्स बहुत दूर। देखो दो तरह के इन्फिनिटी होते हैं मैथ में, ज़्यादातर बच्चे मैथ वाले होते हैं, बायो वाले भी होते हैं, बट मैथ वालों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो इन्फिनिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं जहां हम पहुंच ना सकें, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब काउंटेबल डिस्टेंस भी हो सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं इस पेन के डिस्टेंस की, एंड लेटर से मेरे घर से लेटर से कैलिफोर्निया का डिस्टेंस, तो कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन माई होम एंड कैलिफोर्निया इज ऑब्वियसली मच मोर लार्जर एज कंपेयर टू दिस। तो वी कैन से यस दैट इज इन्फिनिटी कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, राइट। तो इन्फिनिटी से हम एक चार्ज को लेके आए बहुत दूर से, राइट। और कौन सा चार्ज लेके आए ये भी याद रखना, हम लोग हमेशा लेके आते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पे आपने यूनिट चार्ज लिखा है यहां पे एक चीज और मेंशन कर लो, ठीक है, दिस शुड बी पॉजिटिव इन नेचर। अब कहोगे सर नेगेटिव क्यों नहीं? बेटा दिस इज कन्वेंशन कि हम पॉजिटिव को ही लेके आते हैं। एक्चुअली जो लाते हैं दैट इज अ टेस्ट चार्ज, बट सिंस टेस्ट चार्ज ज़रूरी नहीं है लाना, वो आने वाले टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज को लेके आए कहाँ? इन्फिनिटी से, किस पॉइंट पे? P पे, ठीक है। तो लेट अस से दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, और मैं इसको इन्फिनिटी से ऐसे पकड़ के मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ, वर्ड याद रखना, मैंने जो वर्क किया, तो अगर मैं यहाँ तक लाने पे वर्क किया W, let us say the work done from moving the positive charge from infinity to a point was W, ठीक है। और जो
चार्ज था वो था Q, तो हम कहेंगे सबसे पहले तो इसके हिसाब से डेफिनेशन बना लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होगा वो होगा वर्क डन अपॉन चार्ज, और सिर्फ चार्ज लिखा है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कितने कूलम चार्ज हम लेके आए हैं, राइट। तो पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं V से, राइट। तो V का फॉर्मूला हो जाएगा W अपॉन Q, ओके। वर्ड से याद रखना, द वर्क डन, और ये वर्क डन किसका है, जो चार्ज को लेके आ रहा है। तो बहुत सारी बुक्स में आपको डेफिनेशन मिल सकती है, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो हमने जो लिखा है द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, द चार्ज मस्ट बी पॉजिटिव इन नेचर, वर्ड से याद रखना, ठीक है। तो जल्दी से ये फॉर्मूला नोट कर लो, ओके। ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आई विल इरेज इट, और जल्दी से पॉज कर लो, नोट कर लो, ओके। आई होप सबने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो बैक करके नोट कर लेना। और अगर हम बात करें क्वांटिटी की, तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी तक हम क्लास 10th वाला ही पढ़ रहे हैं, हमने कुछ भी आगे नहीं पढ़ा है, और मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो में हम कुछ भी आगे का आज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक रिकैपिटुलेशन करेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप लोगों ने 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी पढ़ा था, आप लोग को किसी को याद नहीं होगा, बट दैट वाज आल्सो अ थिंग, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्ड से याद रखना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी इससे मतलब नहीं है कि किस पाथ को फॉलो करके आए। ऐसे जिगजैग पाथ भी हम लेके आ सकते हैं चार्ज को, हम स्ट्रेट लाइन में भी ला सकते हैं। इनफैक्ट वी कैन टेक द चार्ज इन अ सर्कुलर पाथ, ऐसे हेलिकल लेकर के आ रहे हैं डिंग 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 नीचे तक, ठीक, डजंट मैटर। अगर पॉइंट वही है और इन्फिनिटी से ला रहे हैं और चार्ज का मैग्नीट्यूड वही हो, तो दैट मीन्स पोटेंशियल विल बी द सेम, राइट। तो जल्दी से ये वाला टॉपिक भी लिख लो, पॉइंट भी लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, नेम्ड आफ्टर सर अलेक्जेंड्रो वोल्टा। ये नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ वोल्ट पूछा जाएगा। तो ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। जल्दी से पॉज करो और यहाँ तक नोट कर लो पूरा जो भी आप लोग का बचाओ। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई 1 वोल्ट का मतलब क्या है, तो डेफिनेशन बनाना आपको सीखना पड़ेगा। तो देखो V होता है W अपॉन Q। तो अगर हम लोग बात करें 1 वोल्ट पोटेंशियल की, तो 1 वोल्ट इक्वल्स 1 जूल, ध्यान से देखो 1 वोल्ट इक्वल्स 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है। तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक। अब यही डेफिनेशन जो हमने लिखा, इसी डेफिनेशन को हम चेंज करके ये बना सकते हैं। कैसे? हमने कहा 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल when potential at a point, obviously 1 volt is the potential at a point when 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb positive charge from infinity to a point। बाकी सब वही है, लेकिन हमने यहाँ पे जो वर्क डन लिखा है इसको क्या कर देंगे, when 1 joule of work done पर यूनिट चार्ज तो वही रहेगा, ठीक है। in moving a charge from infinity to a point is 1 volt। ठीक, बहुत सारे तरीके हैं और मैथमेटिकली आप ऐसे लिखोगे, राइट। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। I'll erase the board and we'll start with the next topic which is electric potential difference। भाई हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, मैंने कुछ भी रेज नहीं किया है, पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी। बट अब वही 10th वाला टॉपिक है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। बट अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, ठीक है। तो जहां पे इन्फिनिटी लिखा हुआ है इसको हटा देंगे और थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे। देखो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। फ्रॉम 1 point
टू द अदर लिख सकते हो, टू अनदर पॉइंट भी लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पूरा लिखेंगे यहां पे हम लोग, एट दैट पॉइंट, राइट। फॉर्मूला वही रहता है, थोड़ा सा बस तरीका चेंज है लिखने का। अभी तक जो हम लोग लिख रहे थे, ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करी थी, इन्फिनिटी एक पॉइंट पे लाए थे। अब हम ले जाएंगे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ध्यान से देखेंगे। लेट अस से पॉइंट ए है और यहां पे पॉइंट बी है, और मान लेते हैं हम बी से ए की तरफ गए। वी मूव्ड फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, बहुत सिंपल। और जो भी वर्क डन था वो था W, ठीक है, बी से ए लाने में। चार्ज था Q, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V से दिखाते हैं, ये हो जाएगा W अपॉन Q। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ भाई, लेटर से मेरा मास है, पता है, नो आइडिया अभी कितना है, मोटे सभी लोग हो गए। तो लेटर से मेरा मास है 70 kg, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और किसी और पर्सन का मास है 90 kg। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे? 90 में से 70 माइनस कर दो, और दूसरा उल्टा डिफरेंस निकालना हो तो 70 में से 90 माइनस कर दो। सिमिलरली अगर पॉइंट बी का पोटेंशियल, वो इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने वाला वी बी था, और ए का पोटेंशियल वी ए था, वर्ड्स याद रखना, वी बी इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और ए पे जो पोटेंशियल था वो वी ए था। अब हमको निकालना हो वी ए बी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बी से ए गए तो इसको हम लिख देंगे, इनिशियल से फाइनल गए तो वी ए माइनस वी बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मतलब वही बनता है। और यहां पे एट दैट पॉइंट लिखा है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ी इंग्लिश सही कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है। बहुत सिंपल एकदम, छोटे छोटे बच्चे भी कर लेंगे। तो जल्दी से पॉज करो और इसको नोट कर लो। इसकी भी ऐसा यूनिट वोल्ट होगी, एंड दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों, क्योंकि बहुत दिन बाद क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो हम लोग आज सिर्फ 10th वाला रिकैपिटुलेशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत सिंपल सा होता है, एक थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा अगले क्लास के लिए। तो अभी से प्री कैप बेसिकली हम लोग एक टीजर दे देते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो जो वर्क डन होता है या जो काइनेटिक एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन में, वो होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छे से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में क्लास 12th वाला चालू करेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ पूछा नहीं जाता है, डेफिनेशन डायरेक्टली 1 नंबर में पूछ ली जाती है। तो यू शुड रिमेंबर, एंड व्हेन एवर द डेफिनेशन इज आस्क्ड, डू रिमेंबर टू राइट द डेफिनेशन, SI यूनिट, एंड वेदर द क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। अगर आपको डायमेंशंस याद हों या आप निकाल लेते हो तो लिख के आओ, डायमेंशन नहीं भी लिखोगे क्लास 12 बोर्ड में तो भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो दैट वाज इट फॉर टुडे, एंड विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।